नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, सप्ताह का अंतिम दिन और फिर से 261 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी है। साथ में देखिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल के वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और जैसा कि मैंने कहा था कि 1000 लाइक होने के बाद चपरासी भर्ती के संबंध में हम आप पूरे को जानकारी देंगे कि क्या टॉपिक पढ़ना है। तो उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो पैटर्न है, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो पहले हम 261 पदों के बारे में बात कर देंगे कि बहुत सारी वैकेंसियां जो अनुमति है, ये कौन से पद है। तो जल्दी से चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों का आम क्वेश्चन, बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, एडीओ भर्ती, हॉस्टल वार्डन, राजस्व निरीक्षक, कंटिन्यू इन सभी के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं और इन सभी भर्तियों पर क्या प्रोग्रेस है हम आपको अलग से एक वीडियो बना के बता देंगे, क्योंकि इसी वीडियो में सारी चीज़ को इंक्लूड करना थोड़ा सा वीडियो ऑलरेडी जो है लंबा हो जाएगा। इसी वजह से इन सभी के बारे में एक अलग वीडियो में आपको पूरा का जो प्रोसीजर है, क्या हो रहा है, कहाँ पे है, क्या स्थिति है, कब होगा, पूरी जानकारी आपको दे देंगे। साथ में देखिएगा, जो आज जो महत्वपूर्ण पद बता रहा हूं 261 पदों पर, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मंजूरी आरक्षण के पालन पर जोर ताकि गलतियां न हो। सिम्स में होगी 261 पदों पर भर्ती, जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक संस्था सिम्स में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 261 पदों पर अलग अलग भर्तियां होंगी, जिसमें कि 154 पद मेडिकल कॉलेज और 107 पद जो है यहाँ पे अस्पताल के लिए मंजूर किए गए हैं। शासन से इसकी मंजूरी मिल गई है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत दिनों से इस कॉलेजों की मांग उठ रही थी और याद रखिएगा, अब इसमें जो पद है उसमें कौन कौन से पद है। देखिए, ये जो पद है सभी के लिए है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग वाले हो, चाहे वो 5वीं पास हो, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, ग्रेजुएशन किए हो, साथ में पीजीडीसीए भी किए हैं और जिनके पास बोलना चाहिए योग्यता है, वो इन सभी के लिए यहाँ पे पद निकलेगा। तो देखिएगा, सिम्स में तृतीय श्रेणी में जो है थेरेपिस्ट के जो पद है, साथ में अगर हम बात करें तो स्टाफ नर्स के 89 पोस्ट है, साइकेट्रिक नर्स के 6 पद, केमिस्ट के 1 पद, डार्क रूम असिस्टेंट के 1 पद, लाइब्रेरियन सहायक के 2 पद, स्टेनोटाइपिस्ट के 8 पद, सहायक 3 के 3 पद, रिकॉर्ड कीपर के 1 पद पर भर्ती होगी। और चतुर्थ श्रेणी में अगर हम बात करें तो वार्ड बॉय आया के 18 पद और भृत्य और चौकीदार के 14 पद यहाँ पे मंजूर किए गए हैं। और यहाँ पे बहुत ही जो प्रक्रिया है, एक आरक्षण का पालन करते हुए, जैसा कि बताया गया है डीन के द्वारा वहाँ पे, कि जल्द ही इस पर औपचारिक जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो देखिएगा, आप लोगों ने इस सप्ताह देखा कंटिन्यू, जैसे कि आप मेकाज में देखे जगदलपुर में, वहाँ पे भी जो है वैकेंसियाँ 300 के करीबन स्वीकृत हुई है। वहीं आप अंबेडकर हॉस्पिटल में देखेंगे तो वहाँ पे भी लगभग इतनी पदों पर जो है स्वीकृति मिली है। और इसी के साथ अगर आप दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर की बात करें तो वहाँ पे भी जो है स्वीकृति मिली है। और अगर हम अब बात करें ये जो सिम्स है, वहाँ पे भी जो है देखने को मिलेगी। तो कंटिन्यू अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे लगभग 1000 पद रेगुलर पदों पर भर्ती होगी, कोई भी संविदा नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार जो है मौका आने वाला है आने वाले दिनों में। और याद रखिएगा, इसको मेरे बताने का मकसद ये है कि जब भी वैकेंसी आए आप हड़बड़ाए नहीं, आराम से जो भी चीज़ें हैं, जो प्रक्रिया है, उसका पालन करिएगा। साथ में देखिएगा, कल व्यापम ने जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया। अब जो है व्यापम किस प्रकार से अपने आप को फ्री करना चाहता है, आप सभी को मालूम है क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भर्तियों का अंबार है, भर्तियों की बारिश है। फिलहाल देखिएगा, इतना ही आप लोगों को बताना था कि देखिए ये वैकेंसियां हैं। अब जो भी आपके सवाल है उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ताकि जो भी है, जो भी समस्या आ रही है, जो भी आपको जिज्ञासा है आपके मन में, वो पूरी हो जाए और आप अपनी तैयारी को एक कदम आगे की ओर ले जाइए। याद रखिएगा, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे हॉस्टल वार्डन की या एडीओ की या जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री की तैयारी कर रहे हो या सीजीपीएससी की पर्टिकुलर किसी अन्य एग्जाम की, आप लोग तैयारी करिएगा। चाहे मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग वाले, चाहे एग्रीकल्चर वाले, चाहे वो फॉरेस्ट्री वाले हो या विधि विभाग से हो, जैसे कि सिविल जज की बात करें तो बहुत सारी वैकेंसियां आपके द्वार आने वाली है। चाहे वो लाइब्रेरियन की बात हो, आप लोगों को उच्च शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, हजारों पद, मतलब पूरे विभागों में जो है यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया तेजी गति से चल रही है, जो वहाँ पे चलना चाहिए। तो आप लोगों के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ देना था, यहाँ तक था। अब जो है इसके जो सेकंड पार्ट है, अगर हम बात करें,
आगे आप देखेंगे कि चपरासी भर्ती का जो एग्जाम पैटर्न है वो देखिएगा कि जो नए छात्र है या जो फॉर्म भरे हैं उनको किस किस टॉपिक को कवर करना है जिससे कि आपको ये पद प्राप्त हो जाए। तो चलिए अब हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाइएगा, फिर हम चपरासी भर्ती पर पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिएगा आप लोगों ने उस वीडियो को पहुंचाया, उस चीज़ के लिए आपको फिर से एक बार बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली आज हम जो CGPSC में 91 पदों पर चपरासी भर्ती निकली है, जिसका एग्ज़ाम 25 सितंबर को निर्धारित किया गया है, तो उसके संबंध में बहुत सारे बच्चे उसके पैटर्न से संबंधित सवाल पूछ रहे थे, साथ में टॉपिक से संबंधित सवाल पूछ रहे थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम कुछ विषय पर चर्चा करेंगे, बाकी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाएगा, इसी वजह से हम छोटे छोटे पार्ट में इसको 2-3 पार्ट में लाएंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया जा सके। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चपरासी भर्ती है, टोटल पद है 91 पद है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये 200 अंक का होगा। याद रखिएगा कितने अंक का होगा, ये जो परीक्षा है 200 अंक की होगी, और 200 अंक में याद रखिएगा इसमें माइनस मार्किंग है। कितना है माइनस मार्किंग? 1/3। 1/3 यहाँ पे माइनस मार्किंग होगा, जो कि बहुत बड़ा खेल साबित होगा। याद रखिएगा अपने मानसिकता से पहली बात तो ये जो है हटा लीजिएगा अपनी मानसिकता कि भाई पेपर इजी आएगा, पेपर कठिन आएगा। आपको पूरा का पूरा वही लेवल तैयार करना है जो आप CG व्यापम में करते हैं, CGPSC में करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई चपरासी का पेपर है तो हम लेवल कम करके जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा सही क्वेश्चन होगा आप उतना ज़्यादा सिलेक्शन के पास होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि ये जो पेपर है दो भाग में जो है निर्धारित किया गया है। प्रथम भाग में जो है बोलना चाहिए लिखित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो रहेंगे, और द्वितीय भाग में आपको क्या रहेगा, इमला लिखना है। इमला क्या है, जब वही जैसा कि बोलते जाएंगे और उसी के अनुरूप, जैसा कि बचपन में आप लोग लिखते थे, मैडम बोलती जाती थी, सर बोलते जाते थे और आप अपने कॉपी में लिखते थे, सेम वैसा ही आपको इमला लिखना है। और उसमें भी आपको जो है जो शुद्धता का, वर्ड की शुद्धता का ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका जो 2 भाग है। अब हम अगर बात करें कि इस सबसे भाग एक में क्या क्या जो पार्ट है वो आएंगे, तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण है भाग 1 में 3 पार्ट है। सबसे पहले है सामान्य अध्ययन, भाषा और गणित। अब बात ऐसी है कि सामान्य अध्ययन में आपको भारत का भी सामान्य अध्ययन पढ़ना है और छत्तीसगढ़ का भी सामान्य अध्ययन पढ़ना है। अब देखिएगा ये जो है टोटल, ये जो 3 भाग है, ये आपका टोटल रहेगा, टोटल 150 नंबर का रहेगा। ये जो 3 पार्ट है टोटल 150 नंबर का रहेगा। अब 150 नंबर में प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक मिलेंगे और माइनस में 1/3 कटेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 अंक मिलेंगे, मतलब ये जो 3 पार्ट है, अगर हम संभावित पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन 50 नंबर का, भाषा 50 नंबर का और गणित 50 नंबर का। ऐसा 50-50 में ये संभावित है, ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु अगर हम एक मोटा मोटा हिसाब लगाए तो ये 50, ये 50 और ये 50, ऐसा करके 3 भाग में 50-50 बांट दीजिएगा और ये टोटल क्या होगा, 150 प्रश्न रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर का होगा। अब देखिएगा कि ये जो सामान्य अध्ययन है, जिसमें कि भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन दोनों है, तो देखिए अब भारत के सामान्य अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों में चाहे वो भारत का हो या छत्तीसगढ़ का हो, आपको दोनों का इतिहास पढ़ना है। अब अगर हम बात करें इतिहास भी, जैसा प्रारंभिक जो बोलना चाहिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे से आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कौन से बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिएगा हर एग्जाम की अपनी एक मांग रहती है, कौन से एग्जाम में क्या मांग रहा है, क्या नॉलेज मांग रहा है, उसको आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो दूसरा है संविधान पढ़ना है। अब इसमें से संविधान भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ है इसमें जो है संविधान नहीं है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पंचायती राज आ जाएगा। पंचायती राज से बेसिकली जो क्वेश्चन रहते हैं वो जो है पंचायती राज से PSC का जो बहुत ही बोलना चाहिए फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज, वहाँ से क्वेश्चन करता है। भारत के नज़रिए से अगर हम देखें तो संविधान करना है, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के नज़रिए से देखें तो वहाँ पे हमको पंचायती राज भी पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। साथ में भूगोल, भारत का भूगोल हो या छत्तीसगढ़ का भूगोल हो, हमको वहाँ पे भौतिक जो भौगोलिक जो संरचनाएं हैं दोनों की मालूम होनी चाहिए। अब
अर्थव्यवस्था तो छत्तीसगढ़ की हो या भारत की हो, अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था में इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण जो वर्तमान में चाहे वो भारत का हो या छत्तीसगढ़ का हो, दोनों का आपको लेटेस्ट वाला तैयार करना है। साथ में दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बजट है उसको भी आपको देखना है। साथ में वर्तमान में जो भारत और छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में योजनाएं चल रही है और उस योजना का क्या लाभ है सबसे पहले, दूसरी, और वो योजना कब प्रारंभ हुई और उसकी क्या विशेषता है, तो वर्तमान में ये आपको देखना है। और इसी के साथ साथ जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर में क्या चीज, जैसा कि खेल से संबंधित हो गया, तो खेल में और वर्तमान में जो भी है, जैसे कि किसी देश का राष्ट्रपति बदल रहा है, प्रधानमंत्री बदल रहा है, वो सबको आपको देखना पड़ेगा। खैर ये जो टॉपिक है करंट अफेयर वाला, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप रेगुलर अपडेट रहेंगे तो उसमें कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं, बस आपको रोज एक नोट से ले बनाना है या आप देख लीजिएगा कि टेलीग्राम में क्या डाला है, ये आपको करंट अफेयर बन जाएगा। रही बात अर्थव्यवस्था में, आपको बैंक रेट का वर्तमान क्या, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये क्या चल रहा है, कितनी नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, साथ में अगर हम जो इसके बोलना चाहिए अर्थव्यवस्था का जीडीपी है, ये इसका जो परिभाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो बेसिक रहता है। तो ये आप लोगों को ये जो 5 टॉपिक है यहां से आपको भारत और छत्तीसगढ़ से करना है। अगर हम प्रति टॉपिक बात करें, प्रति क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से 5 5 5 ऐसा करके टोटल 25 क्वेश्चन दोनों से आएंगे, तो 25 25 करके 50 क्वेश्चन का रेशियो बनता है, जो कि एक पूर्णतः संभावित है। हो सकता है कि भारत के जो सामान्य अध्ययन से 20 क्वेश्चन पूछे और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे, ऐसा भी हो सकता है, या ये जो रेशियो है 50 का 75 भी हो सकता है। यहाँ पे पैटर्न जो है डिफाइन नहीं किया गया है, बस आपको क्या करना है, ये टॉपिक कवर करना है, न कि नंबर के ऊपर जाना है कि कौन सा जो है कितने नंबर पे आएगा। तो आप लोगों को ये जो टॉपिक है यहां पे जो है आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का और भारत का सामान्य अध्ययन, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों टॉपिक आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा रटने वाला टॉपिक है, और जितना ज़्यादा आप रटेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे वो आप लोगों के लिए उतना बेनिफिट रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ आप ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, जैसे कि घटना चक्र आती है, खैर हम बुक की बात बाद में करेंगे कौन कौन से बुक से पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों को ये काम भी करना है कंटिन्यू। इसके बाद अगर हम भाषा की बात करें, भाषा में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो याद रखिएगा हमारे सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ी भाषा को एकदम से बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखेंगे कि हम तीनों में, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा हो, तीनों व्याकरण का है, तीनों ग्रामर है। अब ग्रामर में जो टॉपिक रहते सेम रहते, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या छत्तीसगढ़ी में हो, बस जो है जैसे कि छत्तीसगढ़ी में कुछ कुछ जैसी लोकोक्ति, जनौला, जिस अंग्रेजी में भी हम बोलेंगे तो जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब हो गया। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि, सर्वनाम, तत्सम तद्भव, वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्तियां, वर्ण एवं ध्वनि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, जनौला। और याद रखिएगा अब यहाँ पे आप जैसे कि छत्तीसगढ़ का अगर आप पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में आप सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पे छत्तीसगढ़ चूंकि एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो जनजाति बहुल क्षेत्र होने के कारण इसमें आपको जनजाति से संबंधित भी पढ़ना ही पड़ेगा। और जनजाति से संबंधित जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को, चाहे ये सामान्य अध्ययन की बात करो या व्याकरण की बात करो, यहाँ पे जनजाति से संस्कृतियों, जनजातियों की जो संस्कृति होती है, जो उनके त्यौहार रहते हैं, जो उनके आभूषण रहते हैं, जो उनके व्यंजन होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। तो याद रखिएगा, चाहे वो सीजी के आभूषण हो, व्यंजन हो, लोक चित्रकला हो, जनजाति के त्यौहार हो, संस्कृति हो, राजभाषा आयोग और साहित्यकार, जैसे कि कौन सी बुक किसने लिखा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां से ये जो टॉपिक है आपको पूरा कवर अप करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए, तब आपकी जाके तैयारी कंप्लीट होगी। चाहे इंग्लिश की बात करें या आपको छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करें या हिंदी की बात करें, आपको तीनों ही सब्जेक्ट में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि देखिएगा, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम इन दो को अच्छे से कर लेते हैं, इंग्लिश को नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि सिलेक्शन से आप चूक जाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको तीनों में स्ट्रांग होना है। क्योंकि देखिए ये पेपर ऐसा है कि इसमें वो व्यक्ति भी बैठा है जो सीजीपीएससी मेंस क्लियर किया है। और याद रखिएगा, भले वो इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाया, इंटरव्यू में उसका क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन याद रखिएगा इस वजह से यहाँ पे सीजीपीएससी वाला भी बंदा बैठा है, सीजी व्यापम वाला भी बंदा बैठा है,
और यहाँ पे जो फ्रेश लड़के हैं वो भी बैठ रहे, तो फ्रेश लड़कों को आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं गणित की। तो गणित के जो 50 प्रश्न है, अब गणित के 50 प्रश्न में कौन कौन सा टॉपिक रहेगा, बेसिकली देखा जाए तो संख्या पद्धति, भिन्न, औसत, प्रतिशत, घातांकरणी, सरलीकरण, जो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त जिसको हम एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, साथ में चाल, समय, दूरी, और डीआई मतलब वो चार्ट वाला आता है ना, ये इस टाइप का रहता है, आप देखे होंगे प्रश्न इसमें ऐसा पाई टाइप, ये इस टाइप का भी रहता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। साथ में अनुपात, समानुपात और वर्गमूल और घनमूल। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल 150 प्रश्न के रहेंगे आपके ये। इसके बाद जो इमला रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा और ऐसा करके 200 नंबर का ये पेपर होगा। फिलहाल ये जो 150 नंबर की तैयारी है ये आपको करनी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। याद रखिएगा 25 सितंबर को यहाँ पे आपका पेपर रखा गया है, तो आप लोगों के पास 2 से ढाई महीना है, जमकर तैयारी करिएगा और ये पद प्राप्त करिएगा। तो ये है, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को भी लाइक करें और उतना ही उससे ज़्यादा लाइक करिएगा, तब मुझे पता लगेगा कि नहीं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। और इस पर जो आगे की जानकारी जैसे कि बुक लिस्ट के बारे में, जो इसमें क्या क्या हमको बुक पढ़ना है, हम उस पर एक अलग से जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो चलिए, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव